और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खार पुलिस स्टेशन से अब नवनीत राणा और उनके पति को सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया। खबरें लगातार आ रही थी कि इस वक्त वो खार पुलिस स्टेशन में नहीं है और अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से उन दोनों को यानी राणा दंपति को सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया और आज बांद्रा कोर्ट में दोनों की ही पेशी भी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया। कल देर रात तक खार पुलिस स्टेशन में वो थे और अब इस वक्त बड़ी खबर, सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट कर दिए गए राणा दंपति। आपको सीधा जितेंद्र दीक्षित के पास लेकर चलते हैं। जितेंद्र, बड़ी खबर आ चुकी है, सांता क्रूज लॉकअप में दोनों को शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर अगर किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो सभी पुलिस थानों में मुंबई के लॉकअप की हवालात की व्यवस्था नहीं होती है और 3-4 पुलिस थानों को मिलाकर एक लॉकअप जो है रखा जाता है, जहां पर उन पुलिस थानों के पकड़े गए आरोपियों को रात के लिए वहां पर उनको कैद किया जाता है। तो ऐसे में जब खार पुलिस थाने ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया तो उसके बाद इन्हें वहां से निकालकर पास के ही सांता क्रूज पुलिस थाने के लॉकअप में रखा गया है। ये उस इलाके का बड़ा लॉकअप है जहां पे इलाके के 3-4 पुलिस थानों के आरोपियों को रखा जाता है। अब ये पूरा काम जो है रात को बड़ी ही गुपचुप तरीके से खार पुलिस ने किया और ऐसा इसलिए उसे करना पड़ा क्योंकि खार पुलिस थाने के बाहर शिवसैनिकों का बड़ा जमावड़ा था और पुलिस को लग रहा था कि अगर सार्वजनिक तौर पर ये सबके सामने निकाल कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि शिवसैनिक जो है उनके ऊपर हमला कर दें और उनकी सुरक्षा को देखते हुए खार पुलिस थाने के पीछे से एक रास्ता है, वहां से इन्हें गुपचुप तरीके से रातों रात जो है सांता क्रूज पुलिस थाने ले जाया गया और वहां पर जो लॉकअप है वहां उन्हें रखा गया है। अब 11 बजे के करीब जो है उन्हें, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये बांद्रा कोर्ट है, 11 बजे के आसपास उन्हें इस बांद्रा कोर्ट में यहां पर लाया जाएगा। उनकी पेशी होगी। जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं जिसमें से सबसे बड़ी धारा जो है 153A है, जिसमें कि समुदायों के बीच में कटुता पैदा करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। उस धारा के तहत राणा दंपत्ति की यहां पर पेशी की जानी है और उस पेशी में जैसा कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें यह समझ में आ रहा है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें प्रोसिक्यूटर जो प्रदीप घरात हैं इस पूरे मामले के, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से उन्हें ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं कि इस मामले में पुलिस रिमांड मांगे। तो अगर पुलिस रिमांड नहीं मांगती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और न्यायिक हिरासत में मूव करने के तुरंत बाद जो है वे जमानत की अर्जी दायर कर देते हैं और आमतौर पर ऐसे मामलों में जमानत भी तुरंत मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि दोपहर करीब 1-2 बजे के आसपास तक ये अदालती कार्रवाई यहाँ पर पूरी होगी। अच्छा, लेकिन जितेंद्र, चूंकि राणा दंपति के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी क्योंकि वो सांसद हैं, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसे में क्या स्पीकर से परमिशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए थी, ये एक कानूनी जिरह का विषय है, लेकिन स्पीकर से कोई परमिशन जो है ये नहीं ली गई थी। कल हमने देखा कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने पहले तो एक दिन पहले तो उन्हें धारा 149 के तहत नोटिस दी कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने का जो मातोश्री के बाहर आपने ऐलान किया है आप उस पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद कल दिन भर राणा दंपति अपने घर में ही थे और उन्होंने ऐलान किया कि अब वो जो है अपनी जिद पर नहीं अड़े रहेंगे और नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद शाम के वक्त पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंच जाती है और फिर उनको पकड़कर खार पुलिस थाने लाया जाता है जहां पर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस पूरे दौरान हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मुंबई पुलिस की तरफ से या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से लोकसभा के स्पीकर को अप्रोच किया गया हो कि हम आपके इन सांसद को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।